जो भी हमारे अर्थ पर जैसे मेजरली क्या पाए जाते हैं, हेलो हेलो, हाँ जी आ गया था टाइम पे, बस 2-4-5 मिनट ही लेट था। बिल्कुल 4 बजे तक है भाई साहब, निश्चिंत रहो आप। मैं अभी काम कराऊंगा 1 घंटे बैठा के इनको जो भी करना है। ठीक, देखिए तो आपको पता है कि जो लैंड वाले हिस्से होते हैं उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जो भी एयर वाले हिस्से होते हैं, गैसियस लेयर जो भी हमारे चारों तरफ होती है गैस की लेयर, उसको कहते हैं एटमोस्फेयर, ठीक है। और बेटा जो भी वाटर बॉडी होती है, बिग या स्मॉल जो भी होगी, जो वाटर वाले इलाके हैं जैसे सी, ओशियन, रिवर, ये सारे किस क्या में आएंगे, हाइड्रोस्फीयर में। तो मेजर डोमेन 3 ही तरह के तो होंगे ना। आपके बुक में थोड़े एक्स्ट्रा दे रखे हैं, मैं उसको भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज इतना ही, इसी पर एंड कर देंगे, ठीक है। और एक और जो इन तीनों के मिलने से, ठीक है, इन तीनों के मिलने से जो स्फीयर बनता है या जो हिस्सा बनता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के मिलने से क्या होता है, बायोस्फीयर बनता है। मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। तो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन एंड फॉर्म ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। मैंने इस पे जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए अब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये नाम कहाँ से आया, ये भी तो जानना है। तो लिथोस स्फीयर जो था लिथोस से बना है। लिथोस का मतलब बेटा होता है स्टोन, पत्थर। एटम्स, एटमॉस, एटमॉस्फेयर कहते हैं ना, तो एटमॉस का मतलब होता है कि वेपर, भाप। वेपर समझते हैं ना, भाप जो होता है उसको कहते हैं। उसके बाद बायोस का मतलब होता है कि लाइफ, ठीक है। लिथोस मतलब कि स्टोन, पत्थर। एटमोस मतलब कि वेपर। हाइडोर मतलब कि वाटर। एंड बायोस मतलब कि लाइफ, ठीक है। और ये सब वर्ड्स कौन से, ग्रीक वर्ड के, तो ग्रीक वर्ड से ही बना है। कहना जस्ट डू योर वर्क, काम करते रहो, बैठना नहीं है। सबसे पहले बेटा हम लोग लिथोस्फीयर की बात करेंगे, ठीक है। पहले ऐसे समझाते हैं फिर बोर्ड में भी। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो भी अर्थ पे सॉलिड हिस्सा है, सख्त हिस्सा, कठोर हिस्सा जो होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे अभी हम सड़क पर चल रहे हैं, कोई माउंटेन पे चल रहे हैं, या जो भी लैंड का इलाका है, हवा में ना चलें और पानी में ना चलें तो लैंड पे ही तो चलेंगे ना। लैंड पे ही घर है, हाउसेज है, लैंड पे ही ट्री है, लैंड पे ही आप और हम मूव करते हैं, सब कुछ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। अब देखिए, देवता got it. It comprises the rocks of the earth's crust Yeah, sir. and the thin layer of soil that contain nutrient element which sustain organism, ठीक है। मैं अभी क्या कहते हैं आप लोग को वीडियो दिखाता हूँ, देखिए आप लोग ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ पे जो भी क्रस्ट होता है, ऊपर का लेयर, ठीक है, ये जो लेयर मैंने इतना मोटा आपको दिखाया, इसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। सेकेंड नंबर स्विच जलाना, सेकेंड नंबर, दूसरा स्विच तुम्हारे तरफ से, सेकेंड इधर से तुम्हारे तरफ से,
गधे हो। हाँ, इसको क्या कहेंगे बेटा? क्रस्ट कहेंगे। और जो लिथोस्फीयर है इस क्रस्ट के ऊपर है। तो जो भी रॉक या सॉलिड चीज मिलती है, सॉलिड चीज, वो है हमारा लिथोस्फीयर का हिस्सा। इसी पर बेटा कहीं कहीं क्या है कि कहीं कहीं वाटर भी है ना, वाटर भी है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? हाइड्रोस्फीयर। चलो देखो मैं दूसरे मैप पे दिखाता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने आप लोगों को लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के लिए ये एक ग्राफ बनाया। अब देखो बेटा, हमारे लैंड पर ये अर्थ का एक टुकड़ा हमने काट लिया, कट कर लिया, तो सबसे हाइट पे क्या होगी? माउंटेन पीक। ठीक है, माउंटेन पीक। उसके नीचे क्या होगा? ये माउंटेन हो गया, ये ऊंचा जो हो गया माउंटेन, सबसे हाइट पे यही होता है। उसके बाद उससे नीचे वाला लेकिन है ना सपाट, मतलब टेबल के जैसा हो ये बिल्कुल, ठीक है ना, देख रहे हो ना, फ्लैट है बिल्कुल। तो फ्लैट हिस्सा क्या होगा? प्लेटो। प्लेटो, ठीक है। और ये जो सबसे निचला वाला हिस्सा है, इसको क्या कहेंगे? प्लेन। सॉरी, ये हो गया प्लेन। मतलब ये हो गया पठार, ये हो गए पर्वत या पहाड़, और ये इसको कहते हैं मैदान। और जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है? ओशियन या सागर। ठीक है, हो गया ना। तो ये हो गया ओशियन, ये प्लेन। ओशियन से जो हाइट पे होता है प्लेन होता है, प्लेन से अगर हाइट पे चलो तो प्लेटो होता है, प्लेटो से भी सबसे हाइट पे जाएंगे तो माउंटेन। तो अर्थ का, अब देखो बेटा, माउंटेन, प्लेटो और प्लेन, ये क्या हो गए? लिथोस्फीयर। और ये जो ओशन वाला हिस्सा, ये क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर। और आपको पता है कि यहाँ इसके ऊपर भी हवा होगी, है ना, समुद्र के ऊपर हवा बहती है ना, प्लेटो के ऊपर भी एयर होगा, प्लेन के ऊपर भी एयर होगा, और माउंटेन के ऊपर भी एयर होगा। तो यहाँ प्लेन हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया और एयर। तो इन ऐसा प्लेस जहां की, एक ऐसा प्लेस देखो जहां लैंड भी हो, सॉरी, एयर भी हो, लैंड भी हो और वाटर भी हो, तो इनके मिलने से क्या बनता है? हमारा बायोस्फीयर, मतलब जीवन मंडल। दिख रहा है आप लोग को अच्छी तरह, देविता? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बताया कि आप समझ सको, उसके बाद अभी हम लोग और लाइन वाइज देखेंगे। देखिए, सर अभी प्लेटो तक ही क्लियर दिख रहा है, वो ऊपर से तो थोड़ा पिन होके नहीं दिख रहा। अब ठीक है। यस। चलिए, अब हम लोग फिर से अपने चैप्टर पे आते हैं और लाइन वाइज आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड हिस्सा होता है, कठोर हिस्सा होता है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेस द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसमें जो मैंने लिथोस्फीयर आपको दिखाया, इसमें रॉक होगा ना, माउंटेन में रॉक होगा, ठीक है। उसके बाद प्लेटो में भी रॉक होगा। अब देखो फिर से,
देखिए अगर देखो तो ये माउंटेन में भी रॉक है, इस प्लेटो में भी रॉक होगा, ठीक है। इस प्लेन में थोड़ी सी पतली सी मिट्टी होगी। प्लेन पे क्या होता है, मैदान में क्या होती है, मिट्टी होती है, पत्थर, मिट्टी, सॉइल ही तो होता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्लेन में तो हमारी सॉइल है, इसमें प्लेटो में रॉक है, माउंटेन में भी रॉक है। तो जो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो क्या होगा, वो उसमें रॉक्स भी होगी, थिन लेयर ऑफ आपका क्या कहते हैं सॉइल भी होगा, और इनके मिलने से हमारा लिथोस्फीयर बनेगा। चलिए फिर से देखते हैं। देखो there are two main division over the earth surface, ठीक है। there are the large landmass are known as continent and the huge water bodies are called ocean। जो लैंड के सबसे बड़े हिस्से होते हैं उसको महादेश कहते हैं ना हम लोग, महादेश, ठीक है, कहते हैं ना, महादेश या कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो लैंड के जो सबसे बड़े हिस्से होते हैं उसको तो हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। और जो वाटर के सबसे बड़े वाटर बॉडी होते हैं उसको क्या कहते हैं, ओशियंस कहते हैं, ठीक है, ओशियन बेसिन, ठीक है। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर, ठीक है। लुक एट द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। देखिए अब हम देखते हैं इस मैप पे किस तरह है। मैं अब पूरा वर्ल्ड मैप आपको बना रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग देखना किस तरह से सारे ओशन होते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ओपन द गेट एंड मेंटेन द कर्टन। गेट ओपन करो, अंदर खोलना हम लोग की तरफ। देखो ये मैंने पूरा वर्ल्ड मैप आप लोग के लिए बोर्ड पे बना दिया है। ये जो है पहला वाला जो है इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका। बेटा जो नीचे वाला है दूसरा, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। मास्क लगाओ बेटा अपना। ये है अफ्रीका। ये जो यहां से अगर आप कर लो, ये कैस्पियन सी होता है जो है ना, इनके दोनों के बीच में है, ठीक है। ये है यूरोप, ओके। ये जो बड़ा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, एशिया। ये नीचे जो सबसे नीचे दिख रहा है ना आप लोग को, ये है अंटार्कटिका। ये जो है ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट देख लिया आपने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एक्सक्यूज मी सर, वो जो ऊपर ट्रायंगल सा है? बना हुआ है वो क्या है? बर्फ, केवल बर्फ। हाँ बोलो देवता। सर ये वाला ट्रायंगल सा क्या है?
क्या ये उल्टा ट्रायंगल सा जो बना हुआ है ये ऊपर। किसकी बात कर रहे हो? हाँ मैं बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ये आइलैंड है, वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड, ये है ग्रीनलैंड। इधर बेटा यहाँ पैसिफिक ओशियन होता है, पैसिफिक, ठीक है। आप अगर इस साइड भी देखोगे, इस साइड भी, तो पैसिफिक, क्योंकि धरती गोल है ना, ये तो बोर्ड मैंने पेपर बनाया है, इसको फोल्ड करके इस तरह करोगे तो क्या होगा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये देख रहे हो, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर बहुत ही नजदीक है, कुछ किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो समझ सकते हैं। और ये आपको लग रहा है वर्ल्ड में सबसे अधिक दूर है, सबसे अधिक दूर नहीं, सबसे अधिक नजदीक है, ठीक है। उसके बाद वो है ग्रीनलैंड, ये पैसिफिक ओशन, ये है बेटा अटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन। दोनों अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। सबसे नीचे जो है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इसको कहते हैं बेटा इंडियन ओशियन, ठीक है। यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। जो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है ना, ग्रीनलैंड मिटा देता हूँ, यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है, यहाँ पर है आर्कटिक, मतलब जमा हुआ सागर, आर्कटिक ओशियन। ये दुनिया का सबसे छोटा सागर है, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। ये जो आप कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। जाना है, ठीक है, चले जाओ। एक सेकेंड, हाँ देखो, इसको देखो, सारे बच्चे ध्यान दो ना, पहले खाना जा सकते हो। एक मिनट बेटा रुकिएगा जरा आप लोग। ग्रीनलैंड में कुछ भी नहीं होता है, ये केवल बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। ग्रीनलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद एशिया, अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट देख लिए अपने, सारे ओशियन देख लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है साउथ ओशियन कहते हैं इसको। तो 5 ओशियंस, ठीक है, 5 ओशियंस और 7 कॉन्टिनेंट हो गए, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट मैंने आपको गिनवा दिए, 5 ओशियंस गिनवा दिए। आप लोग इस बोर्ड पर से समझ सकते हो। आज की क्लास यहीं तक, अगला जो होगा अगले वीडियो में मैं पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। ओके।